जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव ने फटा हुआ कुर्ता पहना। ये सारी कहानियाँ हम आपको इसलिए बताते हैं, ये आपने पहले भी सुनी होंगी, पर हम आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि आप सीखें, आप समझें कि किस सादगी भरे एक संत के हम शिष्य हैं और उन्होंने अपना जीवन पूरा सादगी में बिताया है। उसका छोटा सा अंश हमें अपने जीवन में धारण करना है। इसीलिए फिर से उन संस्मरणों को हम ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको बार बार याद आए कि हमें सादा जीवन जीना है, अपने विचार उच्च रखने हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। आइए जानते हैं पूज्य गुरुदेव ने फटा हुआ कुर्ता क्यों पहना। हम सन 1967 के आखिरी दिनों में तपोभूमि आए थे। 68 से 70 तक गुरुदेव के साथ हम अधिकतर क्षेत्र में दौरे पर ही थे। 20 दिन का दौरा था। 10 दिन ही गायत्री तपोभूमि में रहते थे। एक बार हम उनके साथ रायपुर गए। गुरुदेव प्रवचन के बाद वहाँ के बहन भाइयों से मिल रहे थे। अधिकतर वह खड़े खड़े ही अधिक से अधिक भाई बहनों से मिलते थे, क्योंकि थोड़े समय में बहुत भाइयों से मिलना होता था। परिवार, घर, शाखा का कार्य कैसा चल रहा है, यह सब गुरुदेव पूछते थे। एक बार जब वह किसी से मिल रहे थे, हमने देखा उनका कुर्ता फटा हुआ था। हम उनके साथ जहाँ पर ठहरे थे वहाँ पर गए और उन्होंने कुर्ता उतार दिया। तब हम उनका बक्सा खोलकर देख रहे थे। गुरुदेव भोजन करके लौटे थे। उन्होंने कहा, क्या खटपट कर रहा है? हमने कहा, गुरुदेव आपका कुर्ता फटा है। हमने बक्सा खोलकर देखा, उसमें 3 कुर्ता रखे हैं, तीनों ही फटे हैं। गुरुदेव ने कहा, फटे हैं तो रहने दो। हमने कहा, नहीं गुरुदेव, फटा कुर्ता पहनना ठीक नहीं है। गुरुदेव ने कहा, क्या हमको फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? उन्होंने कहा, ला मेरे पास कुर्ता। हम उनके पास ले गए। उन्होंने एक कुर्ता फाड़ दिया और कहा, जहाँ पर 3 कुर्ता फटे हैं वहाँ पर इस फटे कुर्ते का कपड़ा लेकर उसको सिलवा ला। हम बाजार गए और तीनों कुर्तों को उस कुर्ते से सिलवा लाए। गुरुदेव ने कहा, 3 कुर्तों से मेरा काम चल जाएगा। गुरुदेव थेगड़ी लगे कुर्तों को ही पहनते थे, थेगड़ी लगे कुर्ते ही पहनते रहे। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। गुरुदेव से शिक्षण लेना चाहिए कि उनका जीवन कितना सादा था। कभी भी उन्होंने शरीर का ध्यान नहीं दिया, वह आत्मा का ध्यान रखते थे। शरीर को वाहन और आत्मा को उसका मालिक बतलाते थे। आज हम आत्मा को भूल गए हैं। सारे दिन खाने, पहनने, शरीर, सुख का ही ध्यान रखते हैं, और जो आत्मा हमारी मालिक है उसको भूल गए हैं। कितनी बड़ी सीख पूज्य गुरुदेव ने दी है। जो वास्तविक हमारी आत्मा है उसको भूलकर आज हम केवल शरीर पर ध्यान देते हैं। कितना अच्छा पहन ले, कितना अच्छा खा ले, कितना अच्छा इसका मेकअप कर ले और कितना सुंदर इसको बना ले, पर जो हमारी आत्मा है, जो सदा से हमारे साथ रहती है, जो कभी मरती नहीं, सदा से अमर है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं करते। और पूज्य गुरुदेव ने पूरे जीवन यही किया। पूज्य गुरुदेव ने अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा के ऊपर काम किया। पूज्य गुरुदेव ने 24-24 लाख के 24-24 अनुष्ठान वह शरीर के लिए नहीं किया, उन्होंने आत्मा के लिए किया, जो कि सदियों से वो साधना करते रहे, कई जन्मों से साधना करते रहे। इस जन्म में भी उन्होंने अपनी आत्मा को और ऊंचाई पर लाने के लिए अनेकों साधनाएं की, अनेकों तपस्याएं की। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो आत्मा के लिए काम करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो पूज्य गुरुदेव के शिष्य होने के नाते कुछ समय अपनी आत्मा के परिष्कार के लिए लगाइए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए लगाइए। अपने शरीर का ध्यान कम और आत्मा का ध्यान ज़्यादा दीजिए। पूज्य गुरुदेव ने शरीर को भगवान का मंदिर कहा है, और मंदिर को क्या करते हैं? साफ रखते हैं, सफाई सुथरा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। पर मंदिर में ही हम डूब नहीं जाते। जितना मंदिर का काम है केवल उतना करके हम पूरा ध्यान मंदिर के अंदर बैठे भगवान के बारे में लगाते हैं। ठीक वही कहानी यहाँ पर हमारे साथ भी लागू होती है कि यह शरीर हमारा आत्मा का मंदिर है, और जो इसके अंदर बैठी हमारी आत्मा है उसका ध्यान ज़्यादा देना है। शरीर का जितना ध्यान देना है, आप स्वच्छ रहिए, स्नान कीजिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए।
और जो खाने योग्य वस्तुएं हैं उनको खाइए, जो खाने योग्य नहीं है उनको नकारिए, पर अधिक से अधिक ध्यान जो हमारे अंदर बैठे आत्मा रूपी भगवान हैं उनको देखना है, उनको देना है, उनके बारे में सोचना है। आशा है कि इस वीडियो के बाद आप लोग कुछ समय अपने आत्मा के लिए अवश्य लगाएंगे और गुरुदेव से सादगी भरा जीवन जीने की प्रेरणा लेंगे। अपने खर्चों को कम करके समाज के लिए लगाइए, अपने ऊपर कम खर्च कीजिए, अपने खर्चों में से बचा के समाज के लिए लगाइए, देश के लिए लगाइए और कुछ न कुछ अपना योगदान सामाजिक कार्य में भी लगाइए। ये तभी हो सकता है जब आप मितव्ययिता का पालन करेंगे। मितव्ययिता में आपको सब कुछ समझदारी से करना पड़ेगा और बहुत ही बहादुरी से अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। तभी आप मितव्ययिता को पूर्ण रूप से लागू कर पाएंगे और समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। आशा है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। आप सभी बहुत ही महान हैं, आप सभी बहुत ज्ञानी हैं, आप सभी बहुत समझदार हैं। सभी लोग पूज्य गुरुदेव के पुस्तक का अध्ययन करते होंगे। आशा है मुझे कि करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो अब अवश्य कीजिए, जिससे कि हमें जीवन जीने की कला मिलेगी और इसी प्रकार से उसी कला के माध्यम से अपने जीवन को जीना है जैसा पूज्य गुरुदेव ने बताया है। धन्यवाद।